ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 और 13 जून के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 36 किलो वजन की मछली पकड़ी गई है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर गोविंद सागर। आज आपको थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट है उसमें चेंजिंग मिलेगी, क्योंकि हमारी टीम थोड़ी सी बिजी है तो हम इसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दोनों दिनों के पूरे करंट अफेयर्स करवाया जाए। साथ में आप याद रखिएगा, गोविंद सागर झील में 36 किलो वजन की सिल्वर किस्म की ये मछली पकड़ी गई है। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मोहित चौहान का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, जो मोहित चौहान है इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से। आपको बता दें सुर्खियों में क्यों है, काफ़ी इनका जो शिक्षा है दीक्षा है वो कुल्लू जिला से संबंधित रही है और काफ़ी लगाव भी इनका कुल्लू जिला से रहा है। तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में उन्होंने काफ़ी आवश्यक जो जरूरी सामान होता है वो कुल्लू जिला के लिए भेजा है, इस कारण से समाचार पत्रों की सुर्खियों में थे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए नवधारणा आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न हमने आपसे YouTube के कम्युनिटी टैब में भी पूछा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर इसी तरह के प्रश्न हमें जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है अच्छे स्लाइड में देखने को मिलते हैं। मुख्यतः यह प्रश्न हमारी टीम के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया था। तो नवधारणा आजीविका प्रशिक्षण दिव्यांगों के लिए है और HS में तो एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है। बिजली महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, बिजली महादेव का जो मंदिर है ये आपका कुल्लू घाटी में है, ठीक है जी, और काफ़ी मशहूर मंदिर है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के आराध्या बिजली महादेव में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। बिजली महादेव मंदिर के ठीक ऊपर एक जिया की धार है, ठीक है, जिया की धार है, जिया की पहाड़ी है, जिया गाँव भी है। तो वहाँ पर आसमानी बिजली गिरी थी, काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो आप दोनों प्रश्न याद रखिएगा, जिया की पहाड़ी भी कहाँ पर है? आपकी कुल्लू में ही है। और बिजली महादेव का मंदिर कहाँ है? कुल्लू में है। कुल्लू घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पहले भी कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। 12 तारीख के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, 13 तारीख के करंट अफेयर्स हम अलग से आगे पढ़ेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के कौन नागरिक पहले मुस्लिम न्यायाधीश बने हैं? तो इनका नाम है जाहिद कुरैशी। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पहला व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कू माइक्रो ब्लॉगिंग, देखो कू माइक्रो ब्लॉगिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है हमारे भारत देश में, और मुख्यतः ये भारत की ही अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर जैसे प्रतिद्वंदी इसके सामने, लेकिन फिर भी काफ़ी तीव्र गति से कू माइक्रो ब्लॉगिंग लोकप्रिय हो रही है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? देखिए, इनके बन के इस उत्तर भी, और ये दोनों अब मिल चुके हैं तृणमूल कांग्रेस में। पहले भी तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में तो इनकी एंट्री हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब फिर से वापसी हो गई है इनकी तृणमूल कांग्रेस में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए कितने देशों को अस्थायी रूप से चुना गया है? तो याद रखिएगा, 5 देशों को यहाँ पे चुना गया है। यूएनओ की जो देखिए जो इसकी अस्थायी जो रूप से चुना जाता है ना, ठीक है जी, ये परमानेंट तो वहाँ पे आपको 5 ही मेंबर मिलेंगे, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते तो उसमें चुनाव हुआ है 5 और देशों के नाम भी हमें याद रखने होंगे। UAE है, ब्राज़ील है, घाना है, गैबान और अल्बानिया है। जस्टिस संजय यादव भारत के किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो संजय यादव जी बने हैं इलाहाबाद न्यायालय के चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बंधन बैंक का नया CEO एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक का CEO और MD बनाया गया है चंद्रशेखर घोष को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो देखिए, जितिन प्रसाद है, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में वहाँ पे BJP की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून। नेक्स्ट वन इज
आगे हम डिस्कशन करेंगे 13 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं के किस महाविद्यालय को प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है? तो श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को गवर्नमेंट सेक्टर में लेने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जिया की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। आपने 12 तारीख के करंट अफेयर में भी ये पढ़ा। और क्यों सुर्खियों में है आपको एक बार फिर से बता दें। कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित जिया की पहाड़ी में आसमानी बिजली गिरी थी, जिससे भोलेनाथ के बिजली महादेव मंदिर से जोड़ा जाता है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये तीर्थन घाटी है आपकी कुल्लू में। आज के लिए फेमस क्यों है, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो एक कंसेप्ट आपको बता दें। वर्क फ्रॉम माउंटेन, वर्क फ्रॉम होम आपने सुना था। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है वर्क फ्रॉम माउंटेन। तो ये तीर्थन घाटी में जो कि कुल्लू जिला में अवस्थित है, यहाँ पे इसकी मुहिम चल रही है, इस कारण से सुर्खियों में, तो आप भी इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला गेहूं खरीद करने में शीर्ष पर रहा है? तो ऊना जिला से सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद की गई है, यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें। बक्कर खड्ड मंडी जिला में कहाँ पर है? तो बक्कर खड्ड है आपकी संधोल में। जीओईटी में भी आपको किसी तरह का प्रश्न देखने को मिला, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोड मैप पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2025 तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किन 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली है? देखिए नंबर 1 तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, नंबर 200 में यदि हम नंबर 1 पे यदि हमारा रहा है, अच्छी रैंकिंग रही है IIT बॉम्बे के लिए। 3 संस्थान आपसे पूछे गए, तो तीनों के नाम आप याद कर लीजिएगा। IIT बॉम्बे 177th पोजीशन इसकी रही है, IIT दिल्ली 185th है इसकी, और ISC बेंगलोर है इसकी 186 पोजीशन इसे दी गई है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ पे लग रही है हमारे। देखिए इंस्टीट्यूशन की बात करें, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें 200 में से, देखिए हमारा जो नंबर है 177th पोजीशन पर है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। ईटी प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 के अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इस कंपनी ये अशोक मसाले कंपनी है जिसे सम्मानित किया गया है ईटी प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 से। नेक्स्ट वन इज माउंट एक्को डबिंग किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा माउंट एक्को डबिंग आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन पोंजियो 15 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो देखिए ऑपरेशन पोंजियो आपने इंटरलेट करना है इंटरपोल के साथ में, तो इंटरपोल के द्वारा इसे किया गया है। नेक्स्ट वन इज बिटकॉइन को किस देश द्वारा वैधता दी गई है? ऐसा करने वाला वो पहला देश भी बन चुका है। देखिए क्रिप्टो करेंसी है आपकी बिटकॉइन, और इसे वैधता देने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को किस राज्य द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा 2 दिन के करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं। अब आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब नियमित रूप से जो एडवर्टीजमेंट है वो आनी शुरू होगी। अब कुछ ही दिनों में आपको इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको एक किताब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसका नाम है HPPSC एंड HPSSC प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर की किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है। इस किताब में अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इन सभी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किया गया। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे शामिल किए गए। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री से लैस से किताब है। तो इस किताब को आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elite study यूट्यूब चैनल।